साथियों, नेक्स्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़िए। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान का विकास, कैसे संविधान का विकास हुआ, संविधान कैसे बना, क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, संविधान ने अपना कैसे भारत में अपनी छाप छोड़ी, क्या क्या चीजें हुई थी संविधान के बारे में, महत्वपूर्ण चर्चा होगी साथियों। ऐसी चर्चा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान का विकास हुआ कैसे। संविधान का विकास करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले संविधान सभा की एक बैठक की गई। आपको पता है संविधान सभा की जो बैठक की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है। साथियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक की जाती है, इस बैठक को करने के लिए बहुत से कार्य किए गए। इन कार्यों में सबसे पहले जो संविधान सभा के विकास के लिए संविधान सभा की बैठक की गई, इस बैठक के पहले महत्वपूर्ण चर्चा कुछ हुई है। उन चर्चाओं के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। हुआ क्या था, जब 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ था। 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ, तो आपको पता है कि 1939 में क्या हुआ था, ब्रिटेन का भारत पर पूरा अधिकार था। तो जब ब्रिटेन का भारत पर पूरा अधिकार था, तो ऐसे में ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि ब्रिटेन के साथ, इंग्लैंड के साथ जो है भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। लेकिन भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और भारत का नाम क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध में जोड़ दिया। तो जब भारत का नाम द्वितीय विश्व युद्ध में जुड़ गया, तो भारत में जो राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी भारत की प्रमुख पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसका विरोध किया। जब भारत का नाम द्वितीय विश्व युद्ध में जोड़ दिया गया, तो भारत का नाम जुड़ने से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, सभी पार्टी के सदस्यों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य थे, सभी सदस्यों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब भारत में एक और राजनीतिक पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भारत की दूसरी राजनीतिक पार्टी थी। तो मुस्लिम लीग क्या हुई, जब कांग्रेस के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, तो इससे मुस्लिम लीग को बहुत खुशी हुई और मुस्लिम लीग ने क्या किया, कांग्रेस की सभी प्रत्याशियों के द्वारा, सभी सदस्यों के द्वारा पार्टी छोड़ने की खुशी में मुक्ति दिवस मनाया। अब कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, पॉइंट समझेंगे। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस के सदस्यों की पार्टी छोड़ने की खुशी में मुक्ति दिवस मनाया। अब ध्यान देते हैं, अब जब कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई, तो कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज अब खुश करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। आठ अगस्त 1940 8 अगस्त 1940 को भारत में क्या किया गया, एक प्रस्ताव लाया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेसियों को खुश करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को खुश करने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाती है और उस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। लेकिन क्या होता, कांग्रेस पार्टी इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा देती है। कांग्रेस पार्टी इस अगस्त प्रस्ताव को क्या करती है, ठुकरा देती है। बाद में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम में महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह
जब 8 अगस्त 1940 को क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, तो कांग्रेस इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा देती है और अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा करके कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को चलाया जाता है और ये पवनार आश्रम महाराष्ट्र में चलाया जाता है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रमुख सदस्य थे, इन सदस्यों में सबसे पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे और दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया। कहां चलाया गया? पवनार नामक आश्रम में चलाया गया। विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चलाया गया। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है, फिर क्या करती है, ब्रिटिश जो सरकार रहती है वो कांग्रेस पार्टी को फिर से प्रसन्न करने का प्रयास करती है और इस प्रयास में क्या करती है, सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। और अगस्त प्रस्ताव फेल होने के बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजती है। क्रिप्स मिशन का मकसद रहता है भारत में संविधान का निर्माण करना। और क्या करता है, क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो क्रिप्स मिशन क्या करती है, केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सूझबूझ देती है। कहती भाई कांग्रेस पार्टी के लोग, आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं, जैसे ही क्या होगा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, तुरंत ही क्या किया जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आप सभी भारतीयों को भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा। तो क्या होता है, लेकिन क्रिप्स मिशन ये जो आता है ये केवल प्रस्ताव तब बताती है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसने कहा कांग्रेसियों से, भाई कांग्रेसी लोग आप लोग परेशान मत होइए, भारत का संविधान बनेगा, भारतीयों के द्वारा ही संविधान बनेगा, लेकिन ये संविधान तब बनेगा जब क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, क्रिप्स मिशन की बात को क्या होता है, कांग्रेस पार्टी मानती नहीं है और क्या होती है, क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया जाता है। क्रिप्स मिशन का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और इसी क्रिप्स मिशन का बहिष्कार करते समय महात्मा गांधी ने क्या कहा, इसे उत्तर तिथि चेक बोला। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक बताया। महात्मा गांधी ने कहा अगर हम इनके चक्कर में पड़ जाएंगे तो हमारे लोग की जो भी स्वतंत्रता की जो एक नींव उमड़ी है या जो संविधान बनाने की एक प्रक्रिया हमारे अंदर जगी है, जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया है, उस पर ये पानी फेर देंगे। हमारे द्वारा किए गए सभी प्रयासों को पानी फेरना इनका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक बोला। तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा, उत्तर तिथि चेक बोला। इसी के साथ क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पोस्टेटेड चेक बताया। पोस्टेटेड चेक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भाई ये जो क्रिप्स मिशन आया है ना, ये क्रिप्स मिशन जो होगा एक फर्जी चेक के समान है, इसका कोई अस्तित्व हमारे देश में नहीं है। ये भी क्या आए हैं, ये केवल हमारे भारतवासियों की इच्छाओं को समाप्त करने के लिए आए हैं। इसके बाद क्या होता है, इन्हीं के लिए क्या होता है, ग्वालियर में, ग्वालियर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में क्या होता है, कांग्रेस अधिवेशन होता है 1942 में ग्वालियर में
एमपी। मध्य प्रदेश में क्या होता है? कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन होता है, यहीं पर महात्मा गांधी जी नारा देते हैं। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी यही देते हैं। आठ अगस्त 1942। तो अगर प्रश्न पूछा जाए करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? 8 अगस्त 1942 को दिया। कहां दिया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिया। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के अधिवेशन में। पॉइंट है समझ में? ध्यान देंगे, इसी को कहा जाता भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942। कब? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे, इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है। कारण क्या था? अगस्त महीने में यह क्रांति प्रारंभ हुई थी, इसी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, जब अंग्रेजों को पता चल जाता है कि कुछ नया करने वाले हैं भारतीय लोग, भारतीयों के दिमाग में कुछ नया विचार सोच रहे हैं भारतीय लोग, तो अंग्रेजों के दिमाग में भी एक विचार आता है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो भारतीय लोग नारा दे रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा रहे हैं, इनको क्यों ना गिरफ्तार कर लिया जाए। तो भारतीयों को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? 0 आवर ऑपरेशन चालू किया। 0 आवर ऑपरेशन। जब क्या किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त से की जानी थी। कब से की जानी थी? 9 अगस्त से। 9 अगस्त की रात, कहने का मतलब 8 तारीख को जब करो या मरो का नारा दिया गया, 9 अगस्त के पहले 8 अगस्त की रात को क्या किया गया? 0 आवर ऑपरेशन के तहत भारत के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना पॉइंट है समझ में? इसके बाद क्या होता है? 4 जून 1945 ईस्वी को लॉर्ड वेवेल योजना आती है। लॉर्ड वेवेल योजना कांग्रेस पार्टी को सांत्वना देने के लिए एक और योजना आती है, जिसको कहा जाता है लॉर्ड वेवेल योजना। लॉर्ड वेवेल योजना आती है और लोगों को बताती है, कांग्रेस के सदस्यों को बताती है कि भाई क्या होगा, ऐसे ही संविधान नहीं बन जाएगा। संविधान बनाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तमाम चीजों, संविधान बनाने के बारे में जो भी मार्गदर्शन होता है वो लॉर्ड वेवेल योजना कांग्रेसियों को समझाती है। फिर भी क्या होते हैं, कांग्रेस के लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। बाद में क्या होता है? लॉर्ड वेवेल योजना के बाद क्या होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग के बीच शिमला समझौता होता है। यह समझौता किया जाता है 1945 में। अगर प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला में क्या हुआ था? शिमला में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का और मुस्लिम का। आपको पता होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी, तो ऐसे में 1916 ईस्वी में लखनऊ में क्या किया गया था? लखनऊ में पहली बार सम्मेलन हुआ था। किसका? मुस्लिम लीग का और कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम पार्टी का पहली बार जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। किसके प्रयासों से हुआ था? एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, तो 1916 में पहली बार कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम पार्टी एक साथ आई थी। इसके बाद क्या होता? शिमला में 1945 में एक साथ आती हैं। फिर दोनों पार्टियां क्या करती हैं? अपना विचार विमर्श करती हैं, संविधान बनना चाहिए, किस हिसाब का संविधान बनना चाहिए। यहीं पर क्या होता है, इनकी जो मांग रहती है मुस्लिम लीग पार्टी की, पाकिस्तान शब्द की जो मांग रहती है, एक पृथक देश पाकिस्तान की जो मांग रहती है, सभी बातों पर इस शिमला समझौता में क्या होता है? बातचीत होता है, सभी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसके बाद भारत में संविधान बनाने के लिए एक सभा ही जाती है। उन्नीस 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन कौन भारत आता है? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। चौबीस मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। चलिए पॉइंट ध्यान से समझते हैं। अब भाई कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसके बाद क्या करता है? भारत में संविधान बनाने के लिए, पॉइंट समझिए भैया, कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो क्या करता है? संविधान बनाने के लिए 389 सदस्य को नामित करता है। कैबिनेट मिशन कितने सदस्यों को नामित करता है? 389 सदस्यों का। इस 389 सदस्यों में से क्या होते हैं? 292 सदस्य प्रांतीय सदस्य से, प्रांतीय ब्रिटिश सदस्य से, ठीक है, और 93 सदस्य जो होते हैं देशी रियासत से। पॉइंट समझेंगे। 292 ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र से सदस्य को नामित किए जाते हैं और 93 देशी रियासत से शामिल किए जाते हैं। और क्या होता है? जो फिर क्या होता है? क्या चीज भाई? हाँ, बाद में क्या होता है? इस चुनाव प्रक्रिया में क्या होते हैं? मई 1946 में संविधान बनाने के लिए क्या करते हैं? चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव होता है।
कि भाई क्या होगा, जो संविधान में कौन कौन से लोग हिस्सा लेंगे उसके लिए क्या करते हैं, एक चुनाव कराया जाता है। ध्यान देंगे 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को चुनाव के नतीजे आते हैं। जो संविधान बनाने के लिए चुनाव कराया गया था, उस चुनाव का नतीजा आता है कहाँ, 16 अगस्त 1946 को। और 16 अगस्त 1946 को जो नतीजा आता है उसमें क्या होता है, 292 सदस्यों में से 208 सीटें, 208 सीट, इस पर क्या होता है, कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। और 73 सीट पर क्या होता है, मुस्लिम पार्टी की, मुस्लिम लीग पार्टी की जीत होती है। ठीक है, 292 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। इन 292 सदस्यों में क्या होता है, 208 सीटों पर कांग्रेस जीतती है और 73 सीटों पर मुस्लिम लीग पार्टी जीतती है। ठीक है, और ध्यान देंगे इस चुनाव से क्या होता है, मुस्लिम लीग खुश नहीं होती है, मुस्लिम लीग को निराशा होती है और ये क्या करती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसको मनाती है। मुस्लिम पार्टी क्या करती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस चुनाव के नतीजे को 16 अगस्त 1946 को जो चुनाव का नतीजा आता है, इस चुनाव के नतीजे को क्या करती है, मुस्लिम पार्टी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, और क्या होते हैं, इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से क्या होता है, भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच क्रांति छिड़ जाती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अवसर को लेकर के क्या होता है, भारत में हिंदू और मुसलमान में बहुत तीव्र लड़ाई चालू हो जाती है। इस युद्ध को देखते हुए 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन की जो सरकार रहती है, लेबर पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी की सरकार कौन थे, क्लीमेंट इटली की सरकार बनती है। इसके बाद क्या होता है, ये कहते हैं, लेबर पार्टी की जो सरकार बनती है, क्लीमेंट इटली की नई सरकार बनती है, ये कहते हैं कि मैं भारत को क्या करूंगा, 30 जून 1948 ईस्वी को आजाद कर दूंगा। ये विधिवत घोषणा कहते हैं। क्लेमेंट इटली जी घोषणा करते हैं कि मैं क्या करूंगा, 30 जून 1948 ईस्वी को भारत को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा और भारत क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, युद्ध इतना भयंकर हो जाता है, जो भारत में हिंदू और मुस्लिम का युद्ध इतना भयंकर होता है कि इससे क्लेमेंट इटली परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के क्या करते हैं, भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर देते हैं। और यहीं पर क्या होता है, क्लीमेंट इटली जी क्या करते हैं, जो पाकिस्तान शब्द की मांग रहती है, वो 14 अगस्त 1945 को
14 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या करते हैं, पाकिस्तान की घोषणा कर देते हैं। और क्या होता है, इस प्रकार 14 अगस्त 1947 ईस्वी को एक नया देश भारत से टूट करके बन जाता पाकिस्तान नामक देश। तब क्या होता है, जब भाई पाकिस्तान की घोषणा हो जाती है, अब यहां पे पॉइंट क्या आता है, संविधान अब जाकर के बनने के अपने प्रयासों में आगे होता है। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया भाई, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या किया, संविधान सभा की पहली बैठक किया। संविधान सभा की पहली बैठक, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है, ये तात्कालिक बैठक थी। एक का एक बहुत जल्दी में ये बैठक कराई जाती है। और इसमें क्या होता है, संविधान सभा के लिए क्या कहते हैं, किसी अध्यक्ष को नामित नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक तत्कालिक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनको अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष, कौन बने जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या करते हैं, क्या बनाया जाता है, इस पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता। कहने का मतलब इनको कभी भी अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता था। तब क्या होता है, इसके ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और इस दूसरी बैठक में क्या होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और ये तब तक अध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं जब तक संविधान पूर्ण रूप से बन नहीं जाता है, पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हो जाता। पॉइंट है समझ में। अब संविधान में क्या होते हैं, तमाम प्रकार के चीजों का प्रस्ताव लाया जाता है। इन प्रस्तावों में सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लेकर के आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत 13 दिसंबर 1946 को मंजूरी नहीं मिलती है। उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल कर लिया जाता है, मंजूरी दे दी जाती है।
और बाद में क्या होता है, आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, भारत में संविधान में प्रस्तावना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रस्तावना का। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान का क्या बन जाता है, प्रस्तावना बन जाता है। और प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस शब्द से क्या होती है, प्रस्तावना शब्द की शुरुआत होती है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो इसी वाक्य के साथ प्रारंभ होती है। आगे क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक और समिति लाते हैं, जिस समिति का नाम होता है संघ समिति। संघ समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बहुत सी छोटी छोटी समितियों का गठन होता है, प्रांतीय समितियां, झंडा समितियां, मूल अधिकार समितियां, तमाम प्रकार की समितियों का गठन होता है, तब जाकर के संविधान का निर्माण होता है। साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही रहने वाली है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो से जुड़े रहिए साथियों। जय हिंद साथियों।